ये जो मकान, आपकी बात बीच में रहेगी, जो मकान आपका है वो रेंटेड है कि आपका ओन है? आपने अपना है। आपने खरीदा हुआ है। अच्छा, चलो उसके लिए कोई दिक्पाल वगैरह लगाना, या एक दो चीज़ें छोटी मोटी रेमेडीज़ हैं वो कर लेना। दिक्पाल लगा लो एक, उससे थोड़ी एनर्जी बैलेंस होगी। एक रॉड आती है, स्टोन्स होते हैं, वो लगा देना मुख्य द्वार पर, थोड़ा सा ठीक होगा। और कोशिश करना कि जो नॉर्थ ईस्ट में तो बाथरूम है नहीं है ना, किचन कहाँ है? नॉर्थ में है, घुसते ही लेफ्ट में है कि राइट में है किचन? वेस्ट में है। पोर्च में ही, मतलब जैसे आप एंट्री लेंगे सबसे पहले किचन ही पड़ता है। नहीं, अब जैसे एंटर हुए नॉर्थ साइड में, हाँ लेफ्ट में। तो आपकी पत्नी के पैरों में दर्द है या क्या है? किसके पैरों में या कमर में दर्द है? कुछ ऐसा है क्या? हाँ, उसके हमेशा घुटनों में और कमर में ये हमेशा प्रॉब्लम होती है। हाँ, वेस्ट कुछ यहाँ से होकर नस की कोई प्रॉब्लम। हाँ, ये L3 L5, हाँ L3 L5 में पेन रहेगा उनको, डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम रहेगी। जब भी आप नॉर्थ में खाना पकाते हैं और वेस्ट में खाना बनाते हैं, ये प्रॉब्लम आती ही है महिलाओं को। ये बस अग्निकोण में बनाने से नहीं आती, ये बड़ा साइंटिफिक है, बहुत महत्व, इसका हमें ख्याल करना चाहिए जैसे भी संभव हो। या अगर किचन वहीं रहे, चूल्हे का कुछ डायरेक्शन बदल सके, कोई ऐसा टेबल रख लें जिस पर चूल्हे को मूव कर दें और चूल्हे को हम साउथ ईस्ट में ले जाएं, अग्निकोण में बदल सकें। तो जब महिला खाना बना रही हो तो उसका फेस ईस्ट या साउथ के जो मध्य कोना होता है उस बीच में रहे, साउथ ईस्ट के बीच में रहे, ऑटोमेटिकली फिर आपका बर्नर वहाँ चला गया, चूल्हा उधर चला गया, वो ठीक रहेगा। भोजन की वेस्टेज भी होती है नॉर्थ में, जो खाना पकाएंगे कुछ खाना खराब भी होता है, फेंकना पड़ जाएगा, पूरा खाना ग्रहण नहीं कर पाएंगे, बासी बच जाएगा, या ऐसा दूध उबलता रहेगा रेगुलर गैस पर, ऐसी घटनाएं घटती हैं ज़्यादा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर वैसे तो सुनने में ऐसा लगता है सब कॉमन बातें सबके घरों में होती है, पर ऐसा नहीं, लाखों घरों में नहीं होती, हमारे यहाँ कभी नहीं होती ये चीज़, पिछले 20 सालों में कभी भी नहीं हुई। एक चींटी भी नहीं मिलेगी आपको हमारे किचन में। ये चींटियाँ, काकरोच, ये सब ठीक नहीं है। नहीं हो की जाती है। ये जैसे थोड़ी लापरवाही करते हैं हम भोजन पकाने में। आटा जैसे उसका जो वो है, आटा जब लोई बनाते हैं ना, तो लोई के साथ जो सूखा आटा लगाते हैं, उस आटे के कण गिर जाते हैं इधर उधर, हम ठीक से उसकी क्लीनिंग नहीं करते। या कोई सामान काटा है उसको ठीक, इसमें मेहनत मांगती है ये चीज़। किचन को बहुत, जितना समय किचन को प्रिपेयर करने में लगता है उतना उसके आफ्टर में हमें समय देना पड़ता है। हाथ का सफाई रखेंगे, सब कुछ ठीक रखेंगे तो नहीं होगा। झूठे बर्तन, कभी झूठे बर्तन, देखो बात करते करते याद आती है, कभी भी झूठे बर्तन हमें नहीं रखने चाहिए अपने किचन, पड़े नहीं रहने, उनको साफ करके रखिए। और ये अगर हम पश्चिम से कुछ चीज़ें सीख सकें, वहाँ पे क्या करते हैं सारे लोग अपने अपने बर्तन स्वयं साफ करते हैं। हमारे आश्रम में भी हमारे ऐसी व्यवस्था हमने विकसित की है, ये सब अपने, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी आपका चूंकि ज़्यादातर प्रसाद होता है, तो पुण्य प्रसाद आपके भोजन के पात्र में रह जाता है, तो वो फिर जो धो रहा है उसको मिलता है उसका। साउथ में अगर आप देखेंगे तो वो लड़ते हैं एक दूसरे से, विदेशों में भी जो अभी बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहाँ वो बड़े बड़े करोड़पति इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि ये किसी तरह से हमें मिल जाए भोजन की थाली साफ करने के लिए। गुरुद्वारों में आप देखेंगे बड़े बड़े करोड़पति मौजूदा घर में सेवा करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो उसका बड़ा महत्व है। तो ये अगर घरों में भी हम इस आदत को डालें, इन बच्चों को भी डालिए आदत, खासतौर से बेटों को आदत डालें कि अपने बर्तनों को स्वयं साफ करें, मेल मेंबर्स को। हाँ, ये प्यार हम सोचते हैं पता नहीं ऐसा लगेगा कि हम बच्चों से कम प्यार करते हैं, आप बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे क्योंकि उनका जीवन बहुत अच्छा होगा। एक तो उन्हें बाद में कभी शर्म नहीं आएगी, क्योंकि इन चीज़ों में शर्म को से जोड़, अरे जिस पात्र में आपने खाया उसको साफ अगर आप खुद ही कर रहे हो, उसमें कैसी शर्म है? ये तो कोई और करे तो शर्म आनी चाहिए। जिस भोजन बर्तन में आपने खाया और उसको कोई और मांझे तो शर्मिंदगी होनी चाहिए। आप खुद मांझे तो क्या शर्मिंदगी है, आपने तो खाया ही है। जो करपात्री जी महाराज थे, उन्होंने फिर उनको कहते थे करपात्री, यानी कि उनके हाथ ही उनका पात्र है। वो अपने हाथ में ही भोजन लेते थे और जितना भोजन हाथ में आता था अंजुलि में उतना ही ग्रहण करते थे, तो उनका नाम हुआ करपात्री जी महाराज। और वैसे हमारा जो उदर है वो हमारी हथेली के आकार का ही होता है, आमाशय जब भोजन पर पचता है, तो जितना हमारी इसमें अंजुरी में आता है बस इतना ही भोजन हमारे लिए बहुत होता है, ये नापा है उसका। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मठ और संप्रदाय हैं और मत हैं जहाँ सिर्फ वो अंजुली में ही भोजन लेकर के, यही उनका बस एक मापा है कि जितना इसमें आ गया, जो नीचे गिर रहा है फिर बस वो एक्स्ट्रा है, वो उतना ही आपके शरीर के लिए पर्याप्त है। तो अगर आप ऐसे मापेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। हम अगर उसको अंजुली में रखते तो शायद बाहर गिरने लगता,
इतना हमने इनटेक किया। तो ये बर्तन कभी भी झूठे घर में नहीं रखने चाहिए, और विशेष तौर से रात्रि के जो बर्तन है कभी भी नहीं। लक्ष्मी सूक्त में एक विधान है, मेड आती है तो वो सुबह आती है, तो मेड छोड़ो ना, मेड को एक टाइम के लिए लगाओ ना, एक टाइम स्वयं साफ करो, जी बर्तन अच्छे साफ होंगे। उनमें आपको विम लगा हुआ कम दिखेगा, उनमें साबुन लगी हुई कम दिखेगी। अभी तो किनारियों में साबुन लगी रह जाती है, अभी तो बर्तन को ठीक से धोते नहीं है। अब वो जो विम कास्टिक सोडा है वो जरा सा के कटोरी में लगा रह गया, फिर भोजन भी वही सर्व कर रही है जो बर्तन साफ कर रही है, वो ध्यान ही नहीं देगी इस बात में। कौन बार बार लाके साफ करेगा? वो उसमें फिर विम में ही आपको खाना भी परोस दिया, अब विम आपके पेट में चला गया, फिर आप कह रहे हैं हमें कोलाइटिस हो गया, फिर आप कह रहे हैं हमारे आंतों के रोग हो गए, हमें कैंसर हो गया। आपने चूंकि ध्यान ही नहीं दिया उस चीज पर। एक समय के लिए लगाइए, रात्रि में अगर नहीं आ सकती है तो स्वयं साफ कीजिए, और ये स्वयं सेवा सबसे कराइए। और जब कोई मना करे तो कहिए गुरुजी ने बोला। नहीं आज हमारी जिस दिन नहीं आती मम्मी परेशान में होती हूँ, हाँ मत रखिए, ये दुखती है बर्तन। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया उस, देखिए कितना भी हम सफाई का ख्याल रखें, भोजन की थाली में कुछ ना कुछ अंश उसका कण लगा ही रहता है। सब्जी का हिस्सा थोड़ा रह जाएगा, कुछ आटे का कण रह जाएगा, कुछ रह ही जाएगा, मीठा खाया है वो रह जाएगा, उस पर अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट्स, जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं, तो उससे गंदगी किचन में स्वयं में पैदा होने लगती है। फिर उन्हें खाने के लिए कुछ दूसरी तरह की छिपकलियाँ और चीज़ें आएंगी, फिर उनको खाने के लिए फिर चूहे आएंगे, फिर चूहों को खाने के लिए सांप, और बाकी जो ये पूरा क्रम है, ये पूरी दुकान सजा दी आपने, ये एक के बाद एक का भोजन, एक का भोजन एक। तो कोशिश करें, और ये ज़्यादा नौकरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। गुरुजी एक मेरी वो है ना कि जैसे मेरा घर बड़ा है तो साफ सफाई के लिए, लेकिन मैं अब पता नहीं उस घर में, या मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन भी मैं बेटर फील नहीं करती हूँ स्वास्थ्य के प्रति। आप कोशिश करो कि खुद करने की कोशिश करो जितना कर सकती हो काम। थकान बहुत लगने लगती है, हर तरफ के थक गए हैं, और नहीं, थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा खुद करो काम। आप देख लो, ये पता नहीं कैसे हमारे समाज में ऐसी धारणाएं विकसित होती चली गई कि हमने जो काम बहुत महत्वपूर्ण थे उनको हमने बड़ा हे दृष्टि से देखा। हमें लगा कोई मैं चूल्हा चौका करने के लिए थोड़ा ही हूँ, मैं घर में झाड़ू बर्तन करने के लिए थोड़ा ही हूँ। और ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, आप लोगों के जीवन को बचा रही हैं, आप लोगों की ज़िंदगी को संभाल रही हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। एक लड़की, 2 लड़की जो एयर होस्टेस है, हवाई जहाज़ में 300 लोगों को खाना मुस्कुराकर प्रस्तुत करती हैं, 3-3 4-4 बार खाने की चीज़ें प्रस्तुत करती हैं। वही लड़की जब घर में 2 मेहमान आ जाएं तो उनको थकान होने लगती है। हवाई जहाज़ में वो 3-3 4-4 बार पूरा खाना, फिर उनके झूठन भी इकट्ठा करेंगी, फिर सारा काम करेंगी। 300 लोगों को खाना 4 लड़कियां खिला रही हैं, और अगर घर में 30 आदमी आ जाएं तो उन 4 लड़कियों के बस की नहीं है फिर उनको सर्व करना, बना हुआ भी रखा हो तो भी। ये क्या है? माइंड सेटअप हमने चेंज कर लिया। तो अगर कर सके काम तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब देखिए, नौकरानियां कम, वो अपना खाना उन्हें ठीक नहीं मिलता, या कुछ इधर उधर का कुछ खराब सामान खा लेते हैं, इसलिए बीमार पड़ती है। वरना नौकरानियां कभी बीमार नहीं मिलेंगी आपको। नौकरानियां फिजिकली भी फिट मिलेंगी, स्लिम ट्रिम मिलेंगी सब। वो इसीलिए अच्छी है लगती है आपको, क्योंकि वो मेहनत करती है, काम भी बहुत साफ करती है। और मालकिनें जो है वो बेडौल हो गई हैं घरों में, वो मोटी हो गई हैं, वो उनके तौंद भी निकल आएंगी, उनके मतलब शरीर भी भारी हो जाएंगे, उन्हें सांस भी जल्दी चढ़ेगा, और नौकरानी 4 घरों का काम करके आ जाती है, वो फिट है एकदम। तो कभी कभी ये विवशता ने भी, और देखिएगा वो लोग कम बीमार पड़ेंगे। वो बेचारे बासी भोजन कर लेते हैं, कुछ गलत खाना के उनकी परंपरा है, उस वजह से हो सकता है बीमार हों, वैसे नहीं बीमार पड़ेंगे वो, जैसे हम लोग घरों में, सामान्य लोग घरों में होते रहते हैं। देखना जितना संभव हो, आप सोचो कि लोग गुरुजी ने आते ही पकड़ लिया और थोड़ा अकेले पड़ जाते हैं ना, तो बड़े घर की वजह से थोड़ा सा हाथ पैर नहीं, बड़े देखो, जैसे घर बड़े में जैसे 6 कमरे, कितने कमरे हैं, कितने कमरे हैं ये बताओ ना। एरिया बड़ा है। नहीं मतलब नहीं, जैसे कमरे कितने, उनमें सबसे छोटा कमरा कौन सा है? 2 कमरे हैं। नहीं, आपका बेडरूम कितना बड़ा है? लॉबी बड़ी है। लॉबी छोड़ दीजिए, आप बेडरूम अपना स्वयं साफ कीजिए, या ड्राइंग रूम साफ कीजिए, एक चीज अपने लिए ले लीजिए। दोबारा भी लगा लेते हैं, हमारा लगता है मैं तो दोबारा नहीं, ये आपको बहुत अच्छा रहेगा, पसीना आएगा आपको। अभी कोई मोटी लेडी, वो मैं पढ़ रहा था, एक मोटी लेडी पहुंची किसी के पास दवाई लेने के लिए, मुझे वजन कम करना, तो उन्होंने बहुत छोटी जो गोलियां होती हैं, जैसे वो उसकी आती है ना होम्योपैथी की, वो दी उनको। तो बोले 50 गोलियां उसमें भरी हुई थी एक शीशे में। बोली जी कैसे खानी? बोली खानी नहीं है,
इनको फर्श पर बिखेरना है और फिर इनको इकट्ठा करना है रोजाना। तो उसमें जो कसरत होगी उससे मोटापा कम होगा, दवाई से नहीं होगा। तो ये जो है ये करने से अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और छोटा छोटा काम खुद करो, इससे स्वास्थ्य ठीक मुझे है। किसी और वजह से मतलब ऐसा लगता है कि किसी भी दिन कंफर्ट फील नहीं होता है, कुछ नहीं तो सर में बहुत तेज दर्द है। आप नाश्ते में क्या खाती हैं? पराठा वगैरह तो नहीं खाती? प्रॉपर ये नाश्ता नहीं खाते हैं, कभी दलिया कभी चने कभी। नहीं, ये कोई बात, ये तो अच्छी बात है। इस तरह से। हाँ, बहुत अच्छा है। जी। उसे वैरायटी में ही खाइए, ये एकदम प्रॉपर है। पर आप जो हैं तला वाला तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते? कोई बासी खाना बासी नहीं खाते, जब से आपने मुझे बताया बासी नहीं खाते? ताजा खाते हैं। कोई चीज़ ऐसी जो हाँ पहले खा, अब धीरे धीरे ठीक हो गए। तीनों टाइम ताजा बना के खाते हैं। हाँ, इसमें ना ये हमारा समय, इसमें टाइम लगता है। इसमें ये 21 दिन से लेकर के 21 महीने तक का इसका कंसेप्ट है। पूरी तरह बॉडी को प्यूरिफाई होने में समय लगता है, पर हो जाएगा। आप कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खाती इसमें प्रिजर्वेटिव्स डलते हों, जिनमें ये जैसे बाहर के ऐसे चीज़ें या ऐसे सॉसेज या ऐसे अचार या ऐसे चटनी मुरब्बे या ऐसा कोई खाना जो डब्बा बंद आता हो? बाहर का कुछ नहीं, सब गरम मसाला। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करती है? चीनी चाय भी बहुत एक टाइम पीती हूँ, मैं चीनी ही नहीं खाती, बहुत कम। तो हो जाएगा ठीक। थोड़ा कुछ फ्रूट वगैरह खाती है कि नहीं? फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट ड्राई फ्रूट्स कम पसंद है मुझे। हाँ, नहीं तो थोड़ा सा खा लिया थोड़ा करो। खा और उसमें कोई महंगे फ्रूट्स की ज़रूरत नहीं है। सादा आप खाओ, जो अमरूद बिक रहा है गली के बाहर, जो सेब महंगा मत लेना, सेब सस्ते वाला सेब लो, जिस पर ज़्यादा केमिकल्स ना हो, जिस पर ज़्यादा रंग रोगन ना हो। पपीता है, ऐसे तरबूज है, खरबूजा, जो भी सब साथ जो मौसमी फल है, जो मौसम में आता हो। अभी कोल्ड स्टोरेज के आने से एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि बहुत सी चीज़ें 12 मास मिल रही हैं, वो नुकसान करती हैं, वो ठीक नहीं है। उसको मत लीजिए। जैसे इस मौसम का फल नहीं है तो मत खाइए। जैसे सर्दी है, सर्दी में आम मत खाइए आप, सर्दी में आइसक्रीम मत खाइए आप। ये जो शादियों में हम जाते हैं और वहाँ बुफे सब वो स्वाद में वो सब नुकसान करता है। ताज़ा खाना खाओ, ठीक रहेगा वो ऐसे। और थोड़ा नींद ठीक लो और सोचो कम। जी, बस मेरी ये आपका सिरहाना किधर है? सिर किधर रहता है सोते समय? ईस्ट की तरफ। ईस्ट तो ठीक है, साउथ में हो तो और नॉर्थ बेहतर। ईस्ट में हमारा रूम पूरा ईस्ट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट हाँ। पड़ता है। मकान व्यू जैसे नहीं, आपका सिरहाना सोते हुए सिर, सर हम लोग ईस्ट में रहते लगभग ईस्ट में, लगभग नहीं दूसरी क्या चीज़ लगेगी साथ में? हैं, नॉर्थ ईस्ट। नो तो कोई चलो, थोड़ा सा पर हाँ वो अगर आप इसको जस्ट अपोजिट कर सकें तो और अच्छा है। साउथ वेस्ट में करें तो और ठीक रहेगा, तो वो ठीक होगा। नॉर्थ में ज़्यादा सिर्फ ठीक नहीं होता। नॉर्थ में तो जब आदमी नहीं रहता नहीं, चलिए। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पड़ेगा? कौन सा पड़ेगा हमारा? ईस्ट ही पड़ेगा। साथ की क्या है? होना नहीं है। अच्छा, नॉर्थ में सिराना नहीं होना चाहिए। नहीं, नॉर्थ में कभी नहीं होना चाहिए। जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल का एक कंसेप्ट है ना एनर्जी का, हाँ वो तो एक सही, अगर आप भौतिकी को समझते हैं, फिजिक्स को, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। मरने के बाद ही व्यक्ति का सिर नॉर्थ में किया जाता है। जब उसके अंतिम संस्कार करने से पहले उसकी क्रिया करते हैं। हमेशा जो लोग 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, अगर वो साउथ में और वेस्ट में सराहना रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बच्चे हैं तो ईस्ट में रखें तो अच्छा रहेगा।